और पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट में सामने आया कि पहलगाम हमले से पहले स्थानीय गाइडों ने आतंकियों को कथित तौर पर 3000 रुपए लेकर शरण दी थी। एजेंसी का दावा है समय पर सूचना मिलती तो 26 पर्यटकों की जान बचाई जा सकती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन गाइड्स ने आतंकियों को रास्ते, ठिकाने और इलाके की जानकारी मुहैया कराई। एनआईए ने कई संदिग्धों से पूछताछ के बाद सबूत जुटाए हैं और अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ कि स्थानीय गाइड्स ने आतंकियों को 3000 रुपए लेकर शरण दी थी। दावा यह भी एजेंसी की तरफ से किया गया है कि समय पर सूचना अगर मिलती तो 26 पर्यटकों की जान बच सकती थी। जांच एजेंसी के मुताबिक इन गाइड्स ने आतंकियों को रास्ते बताए, ठिकाने और इलाके की जानकारी भी मुहैया कराई। कई संदिग्धों से पूछताछ के बाद एनआईए ने कुछ सबूत जुटाए हैं और अब गहराई से इस नेटवर्क की जांच की जा रही है। खबर इस वक्त की, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा की हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को गोली मार दी है। मुजफ्फराबाद में आतंकी हमजा बुरहान को गोली मारी गई। अल बदर आतंकी संगठन का कमांडर था हमजा बुरहान। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। और अब यह बड़ी खबर, हमजा की हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने पीओके में आतंकी हमजा को गोली मार दी है। तो मुजफ्फराबाद में आतंकी हमजा बुरहान को गोली मारी गई। अल बदर आतंकी संगठन का कमांडर था हमजा बुरहान। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा को बताया जाता है, जिसकी हत्या की गई है। अज्ञात हमलावरों ने आज गोली मारकर हमजा की हत्या कर दी। तो बड़ी खबर, आतंकी हमजा मारा गया है। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने पीओके में हमजा को गोली मारी है। केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। गिरिबाला सिंह को पद से हटा दिया गया है। तो लगातार ये मांग की जा रही थी, जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की जा रही थी। परिजनों ने भी लगातार इस पर जोर दिया था। और अब ये बड़ी खबर, ट्विशा केस से जुड़ी खबर, जहां पर सास गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो परिवार लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और मांग ये भी की जा रही थी कि जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से गिरिबाला सिंह को हटाया जाए। और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, ट्विशा केस से जुड़ी गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है। ट्विशा शर्मा मामले में ये बड़े आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से गिरिबाला सिंह को हटा दिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की, ट्विशा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, गिरिबाला सिंह को पद से हटाया गया। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की ट्विशा केस में। खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दहेज प्रताड़ना का केस होने के बाद ये कार्रवाई गिरिबाला सिंह पर की गई और अध्यक्ष के पद से गिरिबाला सिंह को हटा दिया गया है। तो परिजनों का लगातार आरोप था कि पूरे केस को पद में होने की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है और लगातार उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी। दहेज प्रताड़ना का केस होने के बाद अब सास को पद से हटा दिया गया। ट्विशा शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, सास गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत, लगातार मांग यही की जा रही थी और आज आदेश भी जारी किए गए। जी देखिए, इस मामले में जो है वो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से गिरिबाला सिंह के खिलाफ भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दहेज प्रताड़ना और बहू की हत्या के मामले को लेकर मामला दर्ज है, उसको लेकर जो है वो निर्देश दिए गए थे कि इस पूरे मामले का प्रतिवेदन भेजकर जांच कराई जाए। जांच के बाद जब मंत्री जी को इस बात के लिए अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज है, उसके बाद उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और उन्हें जो है वो जो आयोग के अध्यक्ष थी, खाद्य एवं उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, उसके पद से उन्हें हटा दिया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि गिरिबाला सिंह को आयोग के पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल।
तो लगातार त्विषा शर्मा मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रही थी। ये भी बात सामने आई थी कि परिजन फिर से उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। और बात अब इंदौर की, जहां पिछले दिनों जल संकट को लेकर लोगों को भारी आक्रोश देखने को मिला था। बीजेपी के विधायक भी नाराज दिखे थे, लेकिन अब खबर कि जल संकट को लेकर बीजेपी के भीतर उठी नाराजगी अब सियासी चर्चा का विषय बन चुकी है। विधायक महेंद्र हाडिया ने अपने क्षेत्र में जल संकट को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद विधायक हाडिया महापौर के घर चाय पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच भी नाराजगी खत्म होती नजर आई। अब कांग्रेस इसे नेताओं के बीच सेटलमेंट बता रही है। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया तो विधायक महेंद्र हाडिया ने खुलकर नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने भेदभाव के आरोप लगाए कि वो ट्यूबवेल सूख गए हैं, असमान पानी का वितरण हो रहा है, कहीं बहुत पानी जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को बैठक में बोला, किंतु कहीं किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अब तो स्थिति बहुत हद से पार हो गई है। विधायक की नाराजगी सामने आते ही संगठन हरकत में आया। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा खुद विधायक हाडिया को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के घर पहुंचे। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उनमें दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते नजर आए। माननीय विधायक महेंद्र हाडिया जी प्रतिदिन रेसिडेंसी एरिया में मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं और वो आए दिन महापौर जी के यहाँ या वरिष्ठ नेताओं के यहाँ कभी भी सुबह सुबह ही चाय पीने पहुँचते हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, सहज और सामान्य मुलाकात है और शहर हित और पानी को लेकर जो विषय चल रहा है उस पर सार्थक चर्चा भी हुई है। मुलाकात के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विधायक हाडिया को अपना वरिष्ठ और अनुभवी साथी बताते हुए कहा कि गलतफहमी हुई थी, सभी मिलकर शहर के हित में काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि जनता की समस्या का समाधान करने की बजाय बीजेपी अपने नेताओं के बीच डैमेज कंट्रोल में लगी रही। अरे हमारे विधायक जी बहुत सम्माननीय हैं, वो तो समय समय पे मेरे घर चाय पीने आते रहते हैं। आज भी वो चाय पीने आए और उन्होंने कहा भी कि उनको कोई विषय जो था गलत ब्रीफ हो गया था। पार्टी और सब लोग मिलकर शहर हित में काम कर रहे हैं और मैंने कल भी कहा था कि बाबा कोई विषय या समस्या बताएंगे तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 5 में अब पानी को लेकर त्राहिमाम नहीं है। पूरी तरह से क्षेत्र क्रमांक 5 जलमग्न हो गया। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्थिति बद से बदतर हो गई है, लोग पानी और पानी के टैंकरों के लिए तरस रहे हैं, तो फिर आज पुष्यमित्र भार्गव के पास जाके आपने सेटलमेंट क्यों कर लिया? सियासत भले ही इन मुद्दों पर पानी पानी हो रही हो, लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर उनके घरों तक पर्याप्त पानी कब पहुंचेगा? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर।